मित्रों, जहां गुरु की कृपा होती है वहां केवल सफलता ही नहीं आती, अपितु सफलता के साथ विवेक, मान सम्मान और स्थायी समृद्धि भी आती है। और यही कारण है कि गुरु को वैदिक ज्योतिष में मित्रों ज्ञान का कारक, धर्म का कारक, भाग्य, संतान और समृद्धि का कारक ग्रह माना गया है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह स्वराशि के, मित्र राशि के अथवा उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों और अंश बल से बलवान हो तो आप देखेंगे कि जीवन में सदाचार और ईश्वरीय अनुग्रह सहज ही प्राप्त हो जाया करता है। आज के इस वीडियो में हम गुरु की 18 असाधारण शक्तियों के विषय में बात करेंगे। गुरु से किन किन बातों का विचार होता है उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुंडली के प्रत्येक भाव में गुरु ग्रह के फलों को विस्तार पूर्वक मित्रों आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि गुरु ग्रह से हम ज्ञान, धर्म और शिक्षा का विचार तो करते ही करते हैं। इसके अलावा गुरु ग्रह से मित्रों शास्त्रों का ज्ञान कितना रहेगा, आपका विवेक किस प्रकार का रहेगा, जीवन में गहरी समझ किस प्रकार की रहेगी, गुरु ग्रह बताते हैं। गुरु ग्रह बलवान होने पर धर्म पालन में रुचि होती है, मंत्र सिद्धि इत्यादि में मित्रों सफलता आसानी से मिल जाती है। हालांकि किन भावों में ये इस प्रकार की सफलता देंगे उस पर अभी हम बात करेंगे। गुरु का बलवान होना धन समृद्धि को बताता है, स्थायी संपत्ति मिलती है या स्थायी संपत्ति की सुरक्षा होती है, यानी कुल मिलाकर आर्थिक समृद्धि बलवान गुरु कुंडली में देते हैं, चाहे वह कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हो या ना हो। यदि योग कारक ग्रह बनते हैं तो ज्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु बलवान होते हैं मित्रों तो संतान का सुख अच्छा रहता है। संतानेश यदि गुरु ग्रह बन रहे हैं आपकी कुंडली में, या संतानेश या संतान भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि है तो संतान की शिक्षा अच्छी होना, संतान की उन्नति किस प्रकार की रहेगी गुरु को देखकर बताया जा सकता है। गुरु का बलवान होना मित्रों विशेषकर स्त्री जाति की कुंडली की यदि हम बात करें तो पति का स्वभाव उससे पता लगता है, वैवाहिक सुख की स्थिति पता लगती है। इसके अलावा आपके जीवन में गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक की क्या भूमिका रहेगी उसका पता गुरु की स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। समाज बिरादरी में मान सम्मान यश कैसा रहेगा गुरु की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है। गुरु का संबंध लग्न से हो या लग्नेश से हो तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा किस प्रकार की रहेगी ये बताया जा सकता है। नेतृत्व कौशल किस प्रकार का रहेगा मित्रों, आप नीति निर्माण में आपका क्या सहयोग रहेगा बताया जा सकता है। वाणी का प्रभाव क्या रहेगा, ज्ञानपूर्ण संवाद जीवन काल में रहेगा नहीं रहेगा गुरु की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है। शिक्षा की स्थिति, बौद्धिक विकास की स्थिति, इसके अलावा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें मित्रों तो लीवर, इसके अलावा आपका पोषण किस प्रकार से रहेगा बताया जा सकता है। मोटापा इत्यादि होगा या नहीं होगा गुरु की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है। कानून और न्याय की बात करें मित्रों तो गुरु का बलवान होना बताता है कि जातक में न्यायाधीश वाली प्रवृत्ति अवश्य रहती है। वित्तीय चीजों को आप किस तरीके से संभाल पाएंगे, यानी वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे गुरु की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है। गुरु का बलवान होना बताता है कि आप मंदिर, आश्रम, विश्वविद्यालय, गुरु या गुरुकुल या फिर शिक्षा संस्थानों से जुड़कर कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसको देखकर बताया जा सकता है। गुरु की स्थिति को देखकर मित्रों तीर्थ यात्रा की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, आध्यात्मिक यात्रा किस प्रकार की रहेगी, ये सारी चीजें गुरु की स्थिति को देखकर बताई जा सकती है। गुरु ग्रह ध्यान रखिए जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के विषयों में वृद्धि करते हैं, अवसर देते हैं और विकास की प्रवृत्ति लाते हैं, लेकिन पीड़ित नहीं होना, अत्यधिक पीड़ित नहीं होना चाहिए। मित्रों, असंभव को संभव बनाने वाली स्थिति गुरु के पास ही होती है। सही समय पर सही अवसर देना ये गुरु के पास होती है। आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले गुरु की असाधारण 18 शक्तियों के विषय में बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद कुंडली के प्रत्येक भाव में हम गुरु के प्रभावों पर बात करेंगे। मित्रों, गुरु का सबसे बड़ा बल होता है असंभव को असंभव समय पर या खराब समय पर अदृश्य रक्षा प्रदान करना। आप देखें कि यदि गुरु बलवान है आपकी कुंडली के अंदर तो किसी भी संकट काल के दौरान आपको सही व्यक्ति अचानक से मिल जाता है, उचित सलाह देने वाला व्यक्ति मिल जाएगा या फिर दुर्घटनाओं से आपका बचाव हो जाएगा, यानी अदृश्य रूप से रक्षा का कार्य करेंगे। कानूनी संकट कई बार टल जाते हैं जब गुरु आपकी कुंडली के अंदर शुभ प्रभाव दे रहे हों। दूसरी शक्ति होती है मित्रों भाग्य को पुनः लिखने की क्षमता। अगर किसी ग्रह के पास होती है वो होती है गुरु ग्रह के पास, यानी कठिन समय चल रहा हो, ठीक है, लेकिन गुरु यदि बलवान है तो आपको एक नई दिशा मिल जाएगी। तीसरी शक्ति होती है मित्रों शत्रुओं को मित्र बना देने वाली शक्ति, ये होती है गुरु ग्रह के पास। ये असाधारण शक्ति है गुरु की, क्योंकि मंगल आप देखेंगे कि शत्रु को हराता है, राहु क्या करेगा भ्रमित कर देगा, लेकिन गुरु क्या करेगा शत्रु के मन को बदलने की क्षमता देता है। सामने वाले का, आपका शत्रु का भी आपके प्रति व्यवहार बदल जाएगा। ये क्षमता किसी के पास यदि है तो गुरु के पास है। बिना मांगे का सम्मान, ये चौथी असाधारण शक्ति होती है गुरु की।
यदि गुरु बलवान है मित्रों, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जातक को बिना मांगे ही कई बार मान सम्मान और अवसर की प्राप्ति जीवन काल में हो जाया करती है। सही समय पर सही निर्णय, ये पांचवी शक्ति है, सही समय पर सही निर्णय ले पाना। छठी शक्ति है मित्रों, हजारों लोगों का मार्गदर्शक ऐसा जातक बन सकता है। ठीक है, कई लोगों को दिशा दिखा पाएगा। सातवीं शक्ति, एक निर्णय से कई पीढ़ियों के भाग्य बदल जाया करते हैं। कई बार जातक ऐसा निर्णय कर लेता है जिसके कारण उसकी आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ ले पाती हैं। आठवीं सबसे बड़ी शक्ति है धन से बड़ा उपहार। ठीक है, धन से बड़ा उपहार देगा आपको गुरु ग्रह, यानी प्रतिष्ठा के रूप में देगा। धन कमाया जा सकता है लेकिन प्रतिष्ठा और विश्वास गुरु ग्रह ही आपको प्रदान करेंगे। नवी शक्ति मित्रों, सही गुरु सही या फिर सही अवसर समय पर मिल जाना, ये नवी शक्ति है। 10वीं शक्ति, ज्ञान को संपत्ति में बदलना। 11वीं शक्ति, संकट में भी आशा बने रहना। 12वीं शक्ति मित्रों, धर्म और व्यवहार का संतुलन बनाकर रखना। वाणी में अगर देखा जाए तो वाणी में कृपा होना, ये 13वीं शक्ति है, यानी आप जो बोलेंगे कई बार वो सच हो जाने लग जाता है, या आपके कहने की वजह से लोगों का जीवन बदलने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा 14वीं शक्ति मित्रों, अदृश्य शुभ चिंतक की शक्ति। ठीक है, गुरु अगर बलवान है आपकी कुंडली के अंदर, तो आप देखेंगे कि बलवान गुरु वाले लोगों को जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बिना स्वार्थ के उसकी सहायता कर जाते हैं। ज्ञान से नेतृत्व, ये 15वीं शक्ति है, कठिन कर्मों का परिष्कार। ठीक है, कठिन कर्मों का परिष्कार, यानी ज्योतिष दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो मित्रों, शुभ गुरु कई बार व्यक्ति को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है जो उसके जीवन की दिशा सुधार देते हैं। 17वीं शक्ति, जीवन का वास्तविक उद्देश्य आपको ज्ञात हो जाएगा। 18वीं शक्ति, मृत्यु के बाद भी आपका नाम, आपकी ख्याति अमर रहेगी। ये केवल गुरु ग्रह ही मित्रों दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि गुरु आपकी कुंडली के अंदर यदि धनु राशि के होकर या फिर मीन राशि के होकर, क्योंकि धनु और मीन में ये स्वराशि के होते हैं, इसके अलावा कर्क राशि में उच्च अवस्था के होते हैं, या फिर अपनी मित्र राशि जैसे वृश्चिक राशि या फिर मेष राशि या सिंह राशि के होकर बैठे हुए हो, तब भी सामान्यतः अच्छा फल करते हैं। देखिए, जब गुरु ग्रह लग्न में बैठते हैं और बलवान होकर बैठते हैं, अब बलवान होने का तात्पर्य है कि अंश बल से यदि ये बलवान है और अपनी स्वयं की राशि यानी धनु राशि या मीन राशि के होकर लग्न भाव में बैठे हुए हो, या कर्क राशि के होकर बैठे हुए हो, या मेष के या फिर वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हो, अथवा सिंह राशि के होकर बैठे हुए हो, तो आप देखेंगे कि जातक के व्यक्तित्व में एक प्रकार का प्रकाश भर जाता है। ठीक है, जीवन में असाधारण उपलब्धियां मिलेंगी आपको। बिना मांगे कई बार तो लोग आपको सलाह देने आएंगे, ये गुरु का प्रभाव है। ठीक है, संकट में भी विवेक नहीं खोएंगे, ये सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा जब लग्न में गुरु आ जाएंगे। ठीक है, अनेक बार आप मृत्युतुल्य संकटों से भी बच निकलेंगे। ठीक है, कई बार जीवन में नई शुरुआत करने के अवसर मिलेंगे आपको। लगन में गुरु बैठेंगे तो मानसिक पक्ष की यदि हम बात करें तो आप दूरदृष्टा होंगे मित्रों। ठीक है, क्षमाशील होंगे, और ध्यान रखिएगा कि गुरु अकेले यदि हुए तो अहंकार की भावना थोड़ी रह सकती है। किसी शुभ ग्रह के साथ हुए तो निश्चित रूप से जातक को ये दूर की सोच भी देंगे और दूर की चीजों को समझने में मददगार होंगे। शिक्षा, संतान, विवाह की दृष्टि से लग्न में बैठे हुए गुरु उत्तम माने जाएंगे मित्रों। इसके अलावा आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे समृद्ध होगी। ध्यान रखिएगा, शिक्षा, सलाह, प्रशासनिक क्षेत्र में या न्याय पक्ष से आपको लाभ होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो मित्रों, आपको आत्मबोध प्रकट होगा। किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर स्वयं आपकी आत्मिक रूप से आपको संदेश मिलेंगे जिनको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो लग्न में बैठे हुए गुरु हर प्रकार से जातक की रक्षा करने का कार्य मित्रों करते हैं। गुरु ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए दूसरे भाव की बात करें तो वाणी का भाव है, आप जानते हैं ये कुटुंब का भाव है, शिक्षा का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, प्राइमरी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा का भाव भी मित्रों यही है। सेकंड हाउस के अंदर जब गुरु ग्रह बैठेंगे तो परिवार की आर्थिक स्थिति बदल जाती है। ठीक है, अपने ज्ञान के माध्यम से आप अच्छी आय जीवन काल में कर पाएंगे। दीर्घकालिक संपत्ति जीवन में मिलेगी आपको। ठीक है, इसके अलावा नैतिक साधनों से, अच्छे रास्तों से धन कमाने का अवसर गुरु महाराज यहाँ पर आपको देंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लेखन कार्यों में आपको यहाँ पर यह सफलता देते हैं। सत्य बोलने की प्रवृत्ति आपकी होगी। मंत्र और शास्त्रों इत्यादि में आपकी रुचियां हो सकती हैं। इनकी दृष्टि से ये गुरु ग्रह लाभकारी। ध्यान रखिएगा, गुरु ग्रह यदि सेकंड हाउस के अंतर्गत बैठे हुए हो तो बलवान होना चाहिए, तभी इनका प्रभाव अच्छा मिल पाएगा। दूसरे भाव में किसी शुभ ग्रह के साथ होंगे तो लाभ अधिक देखने को मिलेगा। गुरु मित्रों यदि कुंडली के तीसरे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए तृतीय भाव की यदि हम बात करें तो तृतीय भाव आप जानते हैं कि साहस को बताता है। यहाँ पर बैठे हुए गुरु आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि आप हैं तो लाभ देंगे, लेखन क्षेत्र में लाभ देंगे, मीडिया और संचार कौशल में आपको यहाँ पर विशेष लाभ गुरु महाराज देते हैं। छोटे प्रयासों को भी कई बार बड़े परिणामों में बदलने की क्षमता गुरु तृतीय भाव में बैठकर देते हैं। भाई बहनों के लिए आप प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगे। मानसिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जोखिम लेकर आप सोच समझकर कार्य करने वाले होंगे। ठीक है,
नई नई विधाओं को सीखने में आप महारत हासिल कर लेंगे मित्रों। धार्मिक क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में आपको यहाँ पर बैठे हुए गुरु निश्चित रूप से लाभ देंगे। भाग्योन्नति में सहायक होंगे। आय की दृष्टि से तीसरे भाव में बैठे हुए गुरु लाभकारी होते हैं। वैवाहिक दृष्टिकोण से भी तीसरे भाव में बैठे हुए गुरु मित्रों लाभ ही देते हैं। गुरु यदि कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हों, देखिए चौथे भाव यानी सुख का भाव, यहाँ पर यदि गुरु बैठते हैं तो जीवन में बड़ी से एक से बढ़कर एक तरक्की देंगे। ठीक है, भूमि से लाभ देंगे, वाहन संपत्ति इत्यादि में वृद्धि करेंगे, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता का आशीर्वाद लेकर कार्य करिए, हमेशा लाभ होगा। इसके अलावा जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। तनाव में कई बार संतुलन स्थापित हो जाएगा। मानसिक तनाव की स्थिति में भी आप जीवन में संतुलन रख पाएंगे, ये बड़ी विशेषता होती है। इसके अलावा मित्रों चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरु आपको आकस्मिक संकटों से रक्षा करेंगे। कई बार जीवन में परिवर्तन से आपको लाभ होगा। माता और पिता के दृष्टिकोण से गुरु आपको यहाँ पर बैठकर लाभ देंगे। ठीक है, परिवार में नैतिकता और शिक्षा का विकास होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी गुरु यहाँ पर बैठकर आपको लाभ ही देंगे। गुरु यदि कुंडली के पंचम भाव में मित्रों बैठ जाए, देखिए फिफ्थ हाउस की यदि हम बात करें तो फिफ्थ हाउस यानी जो कि बुद्धि का भाव है और पंचम भाव यानी बुद्धि का भाव। पंचम भाव और पंचमेश पर यदि गुरु का प्रभाव होता है, जैसे पंचम भाव में यदि गुरु बैठे हुए हैं तो विलक्षण बुद्धि जातक की होती है। शोध, शिक्षा इत्यादि के कार्यों में लाभ देंगे। संतान की बात करें तो संतान आपकी आज्ञाकारी होगी। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आर्थिक पक्ष आपका सामान्यतः अच्छा रहेगा। ज्ञान आधारित शिक्षा में आपको हमेशा लाभ होगा। ज्ञान आधारित लाभ कोई भी यदि आप करें तो ज्ञान आधारित कोई भी कार्य जो करें जिससे आपको लाभ हो तो उसमें आपको लाभ देंगे। गुरु पंचम में बैठकर मंत्र सिद्धि में सहायता करते हैं, यहाँ पर लाभ देते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यानी लाभ देंगे। ठीक है, पंचम भाव में गुरु का बैठा हुआ होना मित्रों बताता है कि पूर्व जन्म के शुभ संस्कार आपको मिले हैं। गुरु यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए छठे भाव में गुरु ग्रह बैठेंगे तो मुकदमों इत्यादि में जीत देंगे। शत्रु पक्ष से भी कई बार सुलह करवा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी रोग से निपटने की क्षमता आपको देंगे। छठे में गुरु यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि गुरु की दशांतर दशा के दौरान गोचर के गुरु का संबंध जैसे ही छठे भाव से होगा आपको रोग से मुक्ति दिलवाने में ये मददगार होते हैं। सेवा से आपको लाभ होगा। कठिनाइयों से आप जीवन में सीखेंगे और अनुशासन धैर्य आपके जीवन में बना रहेगा। सावधानी क्या रखना है, अत्यधिक उदारता से बचना चाहिए क्योंकि कई बार इसका दूसरे लोग लाभ ले सकते हैं। गुरु मित्रों कुंडली के सप्तम भाव में यदि आकर बैठ जाते हैं, देखिए सातवें भाव की यदि हम बात करें तो सातवें भाव में बैठे हुए गुरु बैठा हुआ गुरु आपको योग्य जीवन साथी देगा। ठीक है, विवाह के बाद जीवन में तरक्की अवश्य होती है। व्यापार और साझेदारी के कार्यों से आपको यहाँ पर लाभ देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में आप अपना विश्वास पैदा करने में कामयाब हो पाएंगे। लोग आप पर विश्वास करेंगे। ठीक है, सप्तम भाव में गुरु ग्रह बैठेंगे तो मित्रों आपको जीवन में अच्छी आय देंगे, आपको जीवन में दिशा देंगे। क्योंकि लग्न को यहाँ पर देखेंगे पराक्रम भाव पर दृष्टि डालने की वजह से आपको पराक्रम का लाभ भी मिल पाएगा क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर अब जा रही है। अष्टम भाव में मित्रों यदि गुरु ग्रह बैठ जाएं, देखिए एट्थ हाउस की यदि हम बात करें तो एट्थ हाउस रहस्यों का भाव है और आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है। यहाँ पर यदि बैठते हैं गुरु ग्रह तो कहना ही क्या, संकटों से रक्षा करेंगे। विरासत में मिली संपत्ति से लाभ होगा। ठीक है, इसके अलावा शोधिक कार्यों से, ज्योतिष इत्यादि के कार्यों से इन क्षेत्र में यदि आप हैं तो लाभ देंगे। मनोविज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में, आयुर्वेदिक क्षेत्र में आपको लाभ देते हैं। ठीक है, यदि आप हैं तो इन क्षेत्रों में लाभ आपको मिल जाएगा। इन क्षेत्र में नहीं है तो इन क्षेत्रों में बैठे हुए लोगों से आपको लाभ मिले, इस बात की संभावना को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु मित्रों गहराई से सोचने की क्षमता आपको देंगे। जीवन के छिपे हुए अर्थ को समझने में गुरु ग्रह यहाँ पर मददगार होंगे। नवम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठ जाएं, देखिए नाइन्थ हाउस की यदि हम बात करें तो नाइन्थ हाउस में गुरु ग्रह का बैठना अत्यंत शुभ मित्रों, असाधारण ऊंचाई न देंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विदेश में, विदेशी कार्यों में, ठीक है, धार्मिक कार्यों में लाभ देंगे। अच्छा गुरु और मार्गदर्शक बनने की क्षमता आपको मिलेगी और अच्छा गुरु और मार्गदर्शक आपको मिलेगा, इस बात की भी संभावना प्रबल हो जाती है। उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से ये स्थिति काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा संतान के दृष्टिकोण से, आपको दिशा देने के दृष्टिकोण से नवे भाव में बैठे हुए गुरु लाभ करवाते हैं। आध्यात्मिक रूप से लाभ देंगे। गुरु की कृपा और पुण्य का लाभ आपको मिल पाएगा। गुरु मित्रों कुंडली के यदि दसम भाव में आकर बैठ जाएं, मित्रों गुरु यदि दसम भाव में बैठ जाएं तो देखिए दसम भाव में बैठे हुए गुरु असाधारण ऊंचाइयां जीवन काल में देते हैं। ईमानदारी से किए गए कार्यों में आपको धन लाभ अच्छा करवाएंगे, सामाजिक कार्यों से लाभ करवाएंगे। और दसम भाव में बैठे हुए गुरु उच्च पद प्रतिष्ठा भी देते हैं और उच्च पद पर बैठे हुए लोगों से लाभ भी दिलवाते हैं। आर्थिक पक्ष की यदि हम बात करें तो प्रतिष्ठा के साथ धन देते हैं। ठीक है, या तो करियर में सफलता देंगे या प्रतिष्ठा के साथ धन देंगे। आध्यात्मिक पक्ष की बात करें तो कर्म को धर्म मानकर यदि आप करते रहे तो निश्चित रूप से दसम भाव में बैठे हुए गुरु उन्नति के एक विशेष जीवन काल में आपको अवसर अवश्य ही देंगे। गुरु यदि कुंडली के मित्रों एकादश भाव के अंदर बैठ जाएं,
देखिए एकादश भाव की यदि हम बात करें तो असाधारण ऊंचाई यहाँ पर भी देंगे, प्रभावशाली मित्र होंगे आपके, अनेक स्रोतों से आय आप कर पाएंगे। एकादश भाव में बैठे हुए गुरु कहने क्या, भाई बहनों के दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से, जीवन साथी के दृष्टिकोण से अत्यधिक ही लाभ देंगे। यानी लाभ जीवन काल में बना रहेगा किसी न किसी रूप में, चाहे वो धन लाभ हो, सामाजिक लाभ हो, मान पद प्रतिष्ठा का लाभ क्यों ना हो। बड़े संगठनों से जुड़कर आप जीवन काल में उन्नति करेंगे। अपनी सफलता से दूसरों को भी ऊपर उठाएंगे और खुद भी ऊपर उठेंगे। तो 11वें भाव में बैठे हुए गुरु कहना ही क्या, काफ़ी बढ़िया शानदार रिजल्ट करेंगे। गुरु यदि कुंडली के 12वें घर में मित्रों बैठ जाएं, देखिए 12th हाउस में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो अब 12वें घर में बैठे हुए गुरु विदेशों से लाभ देंगे, आध्यात्मिक उन्नति अच्छी होगी, ध्यान योग सफलता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आंतरिक शांति और वैराग्य को बढ़ाते हैं। कई बार अकेला रहकर भी व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, मोक्ष की तरफ झुकाव पैदा करेंगे, दान करुणा इत्यादि के माध्यम से आपको जीवन काल में लाभ होगा। ध्यान रखिएगा कि गुरु ग्रह जहाँ बैठेंगे वहाँ उस भाव के शुभ फलों का विस्तार करते हैं, और जहां दृष्टि डालेंगे वहां पर संरक्षण देंगे और वहां का विकास जरूर होगा जिस भाव पर गुरु की दृष्टि है। अब ध्यान देने योग्य बात मित्रों यह है कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में यदि योग कारक ग्रह बन रहे हो, जैसे कि मेष के, वृश्चिक के, धनु के, मीन के या फिर सिंह राशि के या कर्क राशि के गुरु यदि आपकी कुंडली के अंदर हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु का लाभ अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन साथ साथ अंश बल से बलवान होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं बन रहे हैं, जैसे वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और साथ साथ मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन लग्नों में योग कारक ग्रह नहीं होते। अब इन लग्नों के अंदर क्योंकि गुरु 6, 8, 12 के स्वामी कहीं ना कहीं बनेगी, क्योंकि कोई ना कोई एक राशि जरूर आएगी, ठीक है। विशेष रूप से यदि हम बात करें तो मकर लग्न, कुंभ लग्न में, ठीक है, या फिर आपका वृषभ लग्न और तुला लग्न, तो इन लग्नों में गुरु ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान कोई ना कोई दिक्कत परेशानी का अनुभव अवश्य ही होता है। क्योंकि गुरु ये देखिए यदि 6, 8, 12 का स्वामी बनता है आपकी कुंडली में, योग कारक ग्रह नहीं है, लेकिन यदि स्वराशि का होकर बलवान होकर यदि बैठते हैं तो गुरु क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लाभ थोड़ा बहुत अवश्य ही देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हुए हो तो आपको लाभ ना दें, संभव ही नहीं है, ठीक है। यानी थोड़ी बहुत कठिनता के बाद भी जातक को लाभ अवश्य देते हैं। तो गुरु ग्रह जितना बलवान होंगे उतना ही व्यक्ति दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। शुभ गुरु यदि हैं तो सफलता ही नहीं देगा बल्कि सार्थक सफलता देता है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।